राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि सखियाँ कहती हैं आपस में, एक बात कहूँ, मुझे लगा था कि गोपा देवी हमारे साथ उपहास कर रही हैं, किंतु तुलसी पत्ता खाने के पश्चात मुझे सच में किसी की छवि दिखी थी। क्या तुम सबके साथ भी ऐसा हुआ? और फिर दूसरी सखी कहती है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैंने उसकी छवि यथार्थ में देखी या गोपा देवी की कही बातें मेरे मस्तिष्क में घर कर गई हैं, इसीलिए कदाचित भ्रम हो। और तभी दूसरी सखी कहती है, यदि तुम्हें भ्रम लगता है तो हम पुनः एक बार प्रयास करके देखते हैं, कदाचित वो भ्रम होगा तो हमें वो छवि पुनः नहीं दिखाई देगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी सखियां तुलसी की पत्ती खाती हैं और तभी एक सखी कहती है, मेरा एक सुझाव है, इस बार हम कोई विचार नहीं लाएंगे, ना ही हम उस ग्वाले के विषय में सोचेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सखियां तुलसी की पत्ती खाने के पश्चात कहती हैं, मैंने पुनः वो छवि देखी। और तभी अन्य सखियां कहती हैं, मुझे भी पुनः वही छवि दिखाई दी और दोनों बार उस छवि में मैंने उस मनमोहक ग्वाले को देखा। और फिर दूसरी सखी कहती है, कैसे संभव है, हम सभी को उस ग्वाले की छवि क्यों दिखी? और विचार करने योग्य बात तो ये है कि गोपा देवी ने कहा था कि तुलसी ग्रहण करने के समय हम जिसकी छवि देखेंगे हम उसे बस में कर सकते हैं। और तभी दूसरी सखी कहती है, अर्थात हम सब सखियां उस ग्वाले को, जो राधा के सपने का राजकुमार है, हम उसे बस में कर पाएंगे। और सखी कहती है, वो सुंदर सा ग्वाला हमारे बस में हो जाए तो समस्या ही क्या है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण तुलसी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, धन्यवाद देवी तुलसी। और कहते हैं, राधा के मन से शंका मिटाने के लिए धन्यवाद, अन्यथा गोपा देवी पर जो क्रोध था उस कारण राधा मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करती। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी तुलसी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, प्रभु सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सभी सखियों ने आपको स्मरण करके तुलसी के पत्तों का ग्रहण किया है। और फिर कृष्ण कहते हैं, तो इसमें समस्या ही क्या है? और फिर देवी तुलसी कहती है, समस्या ये है कि आप वे सब आप पर बस कर पाएंगे। और फिर कृष्ण कहते हैं, वैसे भी जो कृष्ण से प्रेम करता है कृष्ण पर तो उसका बस होता ही है, फिर चाहे वो राधा हो या उसकी सखियां, मैं तो वही करता हूँ जो वो चाहते हैं। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, सखियों के साथ साथ वो सभी जो मुझसे प्रेम करते हैं उन सभी को मैं प्रसन्न रखता हूँ। और रही बात राधा की सखियों को मेरी छवि क्यों दिख रही है, ही तो उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि हमारा ये संबंध मात्र इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। राधा की 8 सखियां गोपियां मुझे नायक मानकर हर जन्म में मुझसे प्रेम करती आई हैं। भविष्य में ये अष्ट नायिका के रूप में स्मरण की जाएंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी तुलसी कहती हैं, धन्य है आप प्रभु और धन्य है राधा कृष्ण की ये प्रेम भक्ति की लीला, आप दोनों को मेरा नमन। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों के मन में क्या चल रहा है ये तो समझ में आ गया, बस अब ये समझना है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है राधे, कब मिलोगी मुझसे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा गोपा को ढूंढ रही होती हैं, गोपा कहाँ चली गई, गोपा कहाँ रह गई तुम। और तभी गोपा देवी राधा के समक्ष आ जाती हैं और राधा कहती हैं गोपा से, बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। और फिर गोपा देवी कहती हैं, कुछ कार्य था, क्या हुआ, कोई विशेष कार्य बताओ ना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, हाँ तुम सबको मिलना था ना मेरे सपने के राजकुमार से। और कहती है राधा, हाँ मिलना तो चाहती थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको मिलने के लिए यहाँ बुला लूँ। और फिर गोपा देवी राधा से कहती हैं, हाँ बुला लो, इसमें क्या है। और फिर राधा कहती हैं, 9 दिवस पश्चात अष्टमी के अर्ध चंद्र को। और तभी गोपा देवी कहती हैं, हाँ हाँ वही समय है, बुला लेना।
अच्छी बात है। और प्रसन्न हो रही होती हैं गोपा देवी और तभी राधा देख रही होती हैं और कहती हैं, राधा ये बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं, तो तुम्हें कैसे ज्ञात है कि अर्धचंद्र को मैं अपने स्वप्न के राजकुमार से मिलने वाली हूँ? कैसे बताई ये बात तुमने मंदिर में मुझे? और फिर गोपा देवी कुछ नहीं कह पा रही होती है। तभी राधा कहती है, कौन हो तुम? और कहती हैं, आखिर राधा मौन क्यों हो, उत्तर दो। और फिर गोपा देवी कहती है, ये बात तुमने ही मुझे बताई थी। और फिर राधा कहती है, मैंने कब बताया, मैंने तो तुम्हें कोई बात नहीं बताई। और फिर कृष्ण कहते हैं, तुमने बताई थी कि तुम्हारे मन में एक बात है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। कितनी बार मैं अपने प्रीतम से बात करती हूँ, मुझे पता नहीं चलता, मैं बता देती हूँ, मुझे बात में ज्ञात होता है। और तभी राधा कहती है, क्या कह रही हो गोपा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर गोपा देवी कहती हैं, वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे बताया था, ठीक है, बहुत रात्रि हो चुकी है, मैं भी जाती हूँ। और फिर गोपा देवी वहाँ से चली जाती हैं और राधा कहती हैं कि गोपा भी जनी क्या कहती रहती है, कुछ समझ में ही नहीं आया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, बलराम दाऊ कहते हैं, आज तो इस कान्हा से मैं पूछ कर ही रहूँगा कि करना क्या चाहता है ये, ना कुछ बताता है ना कुछ करने देता है, ऊपर से भेष और बदलवा लिया। और फिर गोपा देवी बने कृष्ण बलराम दाऊ से कहते हैं, ना यहाँ वहाँ देखना, ना कुछ बोलना, ना घूम कर देखना, ना पलट कर देखना, कुछ मत करना, मेरे साथ सीधे सीधे चलना। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अरे हुआ क्या है? और फिर कृष्ण कहते हैं, चलो चुपचाप। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे ना सत्य में कान्हा वहाँ होना चाहिए था देखने के लिए कि तुम्हारे मुख पर क्या दशा हो रही है। जब राधा ने तुमसे कहा कि तुम्हें अर्धचंद्र रात्रि के विषय में कैसे ज्ञात, और बहुत प्रसन्न हो रहे होते बलराम दाऊ और कहते हैं, बहुत खेल खेलते और खेलो खेल, खेलते रहो, स्वयं स्वयं के खेल में फंसते रहो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ हंसते रहो, मेरी समस्याओं पर हंसते रहो। और क्या आता है आपको पता भी है कि मैं कैसे बात घुमा घुमा के प्रयास कर करके वहाँ से बाहर निकला हूँ। अभी तक मेरा हृदय तीव्र गति से वहाँ से निकला है। और फिर दाऊ कहते हैं, अरे कान्हा अभी से थक गए, अरे कान्हा अभी तो बस अमावस की रात्रि आई है, अभी तो 8 दिन और राधा को संभालना है तुम्हें। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।